द्वार पर रखी ये चीज़ें राजा को भी भिखारी बना देती हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का हमारा प्रश्न है, वो क्या है जिसकी आंखों में उंगली डालो तो अपना मुंह खोलती है और सबको काटती है। दोस्तों, अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। वास्तुशास्त्र की माने तो इसके लिए आपको कहीं बाहर खुशियां तलाशने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप एक नज़र अपने घर में ठीक से दौड़ाएं और देखिए कि कहीं ये सारी बातें आपके साथ भी तो नहीं हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो लाइफ में टेंशन बनी रहती है। अपने घर के मुख्य दरवाजे की जांच कीजिए और देखिए इस वीडियो में बताई गई चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपके मेन गेट के सामने या फिर आसपास तो नहीं है। यदि ऐसा है तो तुरंत उसका उपाय कीजिए, नहीं तो यह दोष आपको जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि वास्तुशास्त्र में इनको बहुत ही अशुभ बताया गया है। और ख़ासकर धन के मामले में तो ये चीज़ें धीरे धीरे करोड़पति को भी रास्ते पर ला देती हैं। तो चलिए जानते हैं घर के मुख्य दरवाजे के आसपास क्या क्या नहीं होना चाहिए। नंबर 1, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य प्रवेश द्वार सकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर आकर्षित करता है। जूते के रैक, पुराने फर्नीचर, कूड़ेदान, टूटी फूटी कुर्सियां और खराब इलेक्ट्रॉनिक के सामान को मुख्य दरवाजे के पास रखने से बचें। घर के मेन गेट के बाहर या फिर आसपास में कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। घर के मेन गेट से माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। ऐसे में वहाँ जूते चप्पल होने की वजह से महालक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। इससे घर में धन की हानि होने लगती है। नंबर 2, मेन गेट के सामने बिजली के खंभे या स्तंभ नहीं होने चाहिए। इसका अशुभ प्रभाव घर की महिलाओं पर पड़ता है। उनके साथ कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, चाहे फिर करियर या परिवार ही क्यों ना हो। इसलिए घर बनवाते समय या खरीदते समय ये चीज़ें ना हो, इस बात का ध्यान रखें। नंबर 3, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बाहर कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। मेन गेट के बाहर गंदगी होने से इसका नकारात्मक प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है और धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कूड़ा कचरा या गड्ढे का होना वास्तु के अनुसार शोक कारक माना जाता है, इसलिए इन चीज़ों को मेन गेट से साफ करते रहें। नंबर 4, वास्तु के अनुसार घर के सामने कोई कुआं, वृक्ष या दीवार का कोई कोना या फिर कीचड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये सारी चीज़ें घर में रहने वाले लोगों की लाइफ में मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाती हैं। साथ ही परिवार के लोगों में एक दूसरे के प्रति नाराज़गी और उदासी का भाव रहता है। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर मुख्य द्वार पीछे के दरवाजे से छोटा हो तो भी आर्थिक दिक्कतें लगी रहती हैं। घर परिवार में कभी आय व्यय में संतुलन नहीं रहता। इसके अलावा मुख्य द्वार के सामने घर का मंदिर नहीं बनवाना चाहिए, अन्यथा घर में देवी देवता निवास नहीं करते और घर के सभी सदस्यों को कोई ना कोई कष्ट रहता ही है। नंबर 6, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर मुख्य द्वार पर सीढ़ियां हो तो ध्यान रखें कि सीढ़ियां टूटी फूटी ना हो, अन्यथा घर में रहने वाले लोगों को आय से अधिक व्यय करना पड़ता है। इसके साथ ही आर्थिक समस्याएं भी घेरे रहती हैं। धन संचयन के सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। वहीं अगर मुख्य द्वार के सामने गंदा पानी इकट्ठा होता है तो भी घर के सदस्यों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। नंबर 7, मेन गेट के पास पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। वास्तु के अनुसार ये आपकी तरक्की में बाधा उत्पन्न करते हैं और घर के बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए घर बनाते समय या खरीदते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर के पास पेड़ पौधे ना हों। वास्तु के मुताबिक घर के सामने पेड़ होने से बाल दोष लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने या फिर आसपास में सूखे पेड़ का होना अशुभ होता है। इनके दुष्प्रभाव से घर में रहने वाले लोगों की किस्मत पेड़ की तरह ही सूख जाती है। नंबर 8, वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की ओर जाने वाला रास्ते में अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करता है, जिसके कारण घर में रहने वाले लोगों के बीच में तनाव हो सकता है। इसलिए हमेशा प्रवेश द्वार में प्रकाश आना चाहिए।
इससे घर में समृद्धि आकर्षित होती है। नंबर 9, बहुत से लोग सजावट के लिए मनी प्लांट के पौधे को घर के बाहर यानी मुख्य द्वार पर रख देते हैं। ऐसा करना वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि मनी प्लांट को धन का पौधा माना जाता है और इसे मुख्य द्वार पर रखने से सबकी नज़र इस पौधे पर पड़ती है। इससे घर का धन व्यर्थ के कामों में नष्ट होने लगता है। इसके अलावा कई लोग मनी प्लांट की पत्तियों को या डाल को तोड़कर अपने घर में लगा लेते हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। घर के मुख्य द्वार पर कंटीले पौधे भी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर कंटीले पौधे लगाने से घर में अशांति आती है और घर के लोगों के बीच आपसी सामंजस्य नहीं बन पाता है, जो लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। नंबर 10, वास्तु के अनुसार ऐसी मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी की किसी भी अवस्था में मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। कहा जाता है कि यदि घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित होती है तो इसकी नियमित पूजा करनी चाहिए, लेकिन घर के बाहर की तरफ लगाने से इसकी नियमित पूजा नहीं होती और धन भीतर आने की बजाय घर के बाहर जाने लगता है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि लक्ष्मी जी का मुख बाहर की तरफ होता है, जिससे धन घर से बाहर निकलने लगता है। नंबर 11, झाड़ू लक्ष्मी जी का रूप होती है, इसलिए कभी भी झाड़ू को पैरों से नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा झाड़ू को हमेशा घर की ऐसी जगह पर रखना चाहिए जिससे ये दूसरों की नज़र में ना आ सके। घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाहरी लोगों की भी इस पर नज़र पड़ती है और कई बार बुरी दृष्टि से घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। घर के बाहर झाड़ू रखने से लक्ष्मी जी घर से बाहर चली जाती हैं। नंबर 12, अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को अचानक बीमारी ने घेर लिया हो या कोई भी व्यक्ति घर में बार बार बीमार पड़ता है तो एक बार अपने घर के आसपास नज़र डालें, क्योंकि वास्तु के अनुसार अगर घर के सामने जल जमाव या फिर कीचड़ जमा है तो इससे घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही धन का भी नुकसान होता है। नंबर 13, कभी भी घर के मुख्य द्वार के सामने कीकर नहीं होनी चाहिए। वास्तु में ऐसा माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के सामने कीकर रहने पर घर में शोक होता है। नंबर 14, घर में लाफिंग बुद्धा रखने से गुड लक और समृद्धि में वृद्धि की मान्यता है, लेकिन वास्तु के अनुसार घर के प्रवेश द्वार पर लाफिंग बुद्धा की ऐसी मूर्ति कभी नहीं रखनी चाहिए जिसका मुंह घर के बाहर की तरफ हो, क्योंकि माना जाता है घर के बाहर की तरफ मुंह करके लाफिंग बुद्धा रखने से घर के बाहर पैसा जाता है। नंबर 12, शुभ फल प्राप्ति हेतु घर के उत्तर या पूर्व में ही मुख्य द्वार बनवाना चाहिए। घर का मुख्य दरवाज़ा 2 भागों में खुलने वाला ही बनवाएं। घर का मुख्य द्वार अन्य द्वारों से बड़ा होना चाहिए। मुख्य द्वार में दहलीज यानी चौखट ज़रूर लगवाएं। ऐसा माना जाता है कि ये नकारात्मक वाइब्स को अवशोषित करती है और केवल सकारात्मक ऊर्जा को गुजरने देती है। मुख्य द्वार के ऊपर घोड़े की नाल लगा सकते हैं। वास्तु के अनुसार ये घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देता है और घर में सकारात्मकता लाने के लिए हर गुरुवार को मुख्य दरवाजे पर पीले फूलों की माला लगाएं। निश्चित रूप से ही लाभ होगा। इससे श्री हरि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वास्तु टिप्स और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।